तो चलो हमारा चैप्टर नंबर हमारा 14 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर हमारा 13 कंप्लीट हो गया है, सॉरी। अब चैप्टर नंबर हमारा देखते हैं 14। तो गुड इवनिंग बच्चों, चलो अब चैप्टर नंबर हमारा 14 स्टार्ट। तो इसमें क्या देंगे, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत क्या है, इसको हम क्लास 6 में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, ठीक। तभी तो हम कह रहे, तभी देखो क्लास 6 को पहले पढ़ाएंगे, 7th का पढ़ाएंगे, 8th का, फिर 9th का, 10th का, फिर उसके बाद 11th का, 12th का, ठीक। एक बार एक लय बनाते हुए चल रही हूँ, ठीक। मैं एक बार लय बनाते हुए आपको इसलिए चल रही हूँ कि देखो अब विद्युत पढ़े हैं, विद्युत क्या होता है उसमें देखिए, विद्युत होता क्या है, ठीक। पलट देखो क्या था, रूम में अंधेरा था, रूम में बटन टीपे पंखा चलने लगा, बटन टीपे लाइट जलने लगी, तो ये विद्युत है क्या, आया कहाँ से। तो विद्युत क्या है वहाँ पे हमारा आया कैसे, विद्युत क्या है, एक बंदा कैसे है, विद्युत क्या है हमारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ठीक। इस विद्युत को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, ठीक। वहाँ पे विद्युत कैसे प्राप्त किया जाए, क्या क्या काम करता है विद्युत। अगर सोचो बिजली ना हो तो क्या क्या हमारा प्रभाव पड़ेगा, ठीक। रूम में अंधेरा रहेगा तो हम ना पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे। और क्या, चलो सुबह के समय हम लिख लिए पढ़ लिए तो क्या हुआ, शाम में हुई लाइट है ही नहीं तो क्या होगा, ना बल्ब जलेगा, ना हमारा खाना बन पाएगा। क्योंकि देखो जब लाइट नहीं है तो बल्ब जलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो हमारा कोई भी काम, सब काम रुक जाएगा। इससे सोचो अगर बल्ब ना है और गर्मी में ना हो तो पंखा नहीं चल पाएगा, गर्मी अगर ज़्यादा पड़ेगी तो पंखा नहीं चला पाएंगे तो क्या करेंगे, वही पहले की तरह बिना डुलाना पड़ेगा। तो विद्युत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस सब चीज़ को हम क्लास 6 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजली हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कपड़े धोना वॉशिंग मशीन से, और लोग इंडक्शन भी चलाते हैं, इंडक्शन चलाना, हीटर ठंडियों में हीटर तापने के लिए हमें चाहिए, हवा पंखा के लिए मतलब हवा के लिए हमें पंखा चलाना चाहिए कि नहीं चाहिए, एसी लोग चलाते हैं, कूलर, और क्या क्या जिस चीज़ को। और सिंचाई के लिए लोग, किसान सिंचाई के लिए मोटर चलाते हैं जिससे जल निकलता है, जल को सिंचाई का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा विद्युत का काम है वो क्या है, हमारा विद्युत का ऐसा उपयोग है। तो विद्युत हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या काम करता है, कैसे आता है, इसको हम बहुत अच्छे से चैप्टर 6 में पढ़ चुके थे। पर यहाँ पे हम देखते हैं विद्युत का प्रभाव क्या क्या है, ठीक। अब पहले उससे पहले एक बार देखो विद्युत सेल देखे थे ना, विद्युत सेल कैसे था, ये ऐसे था एक, ठीक। ये क्या बना रहा था, ये भी धातु का बना। ये क्या हमारा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होता था, निगेटिव चार्ज, ठीक। इसे तो विद्युत सेल का हम किस में प्रयोग करते हैं, टार्च में, रिमोट बैटरी, ट्रांजिस्टर, ठीक। रिमोट की बैटरी, जो बैटरी लगाते हैं हम इसी विद्युत सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक। और क्या करते थे इसको ये पॉजिटिव वाला है, ये निगेटिव वाला है, क्या करते थे इसको, इसे बल्ब से जोड़ देते थे। क्या होता था, बल्ब हमारा प्रकाशित होता था कि नहीं होता था, फिर प्रकाशित हो जाता था, तो बल्ब हमारा क्या हो जाता था, प्रकाशित हो जाता था। अब क्या हुआ, पर यहीं से अगर इसको यहीं से हटा देने पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच लगा देते थे, ऐसे आलपिन लगाए थे ना, ऐसे यहाँ पे एक आलपिन लगा दिए, ठीक।
ठीक, यहाँ पे इसको, यहाँ पे आलपिन लगा दिए, अब इसको यहाँ से इसको जोड़ दिए, इसको यहाँ से जोड़ दिए। ठीक, यहाँ पे जो आलपिन लगाए, आलपिन को जोड़। ठीक, यहाँ पे जो आलपिन लगाए हैं, इस आलपिन को क्या किए, चलो अब आगे क्या देखे थे, यह था हमारा विद्युत, जब पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ देंगे तो हमारा बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ से हल्का से इसको हटा दिए तो क्या हो जाएगा, देखो निगेटिव वाला चार्ज जो है हमारा इससे बल्ब से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बल्ब प्रकाशित नहीं हो जाएगा होगा। ठीक, फिर इसको जब जोड़ दिए बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अगर देखो इसका, इसमें अगर जो फिलामेंट, इसका जो ये सब तंतु है, इसको तंतु या तार, वहाँ बताया था किसका तार होता है, नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार। ठीक, क्या होगा, अगर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक, इस फिलामेंट में अगर ये टूट जाए तो क्या हो जाएगा, बल्ब फ्यूज। ठीक, तो बल्ब फ्यूज। ठीक, तो हमारा सेल देखो, विद्युत सेल क्या करता है, विद्युत सेल काम क्या है, विद्युत को प्रवाहित करना। ठीक, छोटे छोटे चीज़ें जैसे रिमोट की हो गया, टार्च वाले में हो गया, टार्च की बैटरी में, इस सब रिमोट की बैटरी में जो बैटरी यूज होता है उसे विद्युत सेल बोलते हैं। ठीक, और विद्युत सेल में जो जिसमें टोपी लगा रहता है, जो टोपी देखो, जिस टोपी लगा रहता है ना, हल्का नुकीला तरह, बटन की तरह, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसके जस्ट नीचे वाले में उसमें निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, यही पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर हमारे विद्युत को परिपथ बनाते हैं। ठीक, देखो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, विद्युत परिपथ। ठीक, विद्युत का परिपथ। ठीक, तो बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। अगर देखो यहाँ से, अगर गलती से देखो, अगर निगेटिव वाला चार्ज हट गया तो क्या हो जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। फिर अगर इसको जोड़ दिए तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। और ठीक, मान लो चलो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज मिले हुए पर बल्ब ना जले तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है जो बल्ब में जो तंतु लगा, जो तार लगा है, तार वह टूट गया हो। अगर तार टूट जाए तो उसको क्या बोलेंगे कि बल्ब हमारा फ्यूज हो गया। लोग कहते हैं ना कि बल्ब, ये देखो ये बल्ब लगाए और नहीं जला, तो कहते हैं बल्ब फ्यूज हो चुका है, क्योंकि जो बल्ब में जो तार लगा है, तार हमारा टूट चुका है, उसको बल्ब फ्यूज बोलते हैं। अब देखेंगे स्विच क्या बोलते हैं, स्विच ऑन या ऑफ। अब ऑन किसे कहते हैं, ऑफ किसे कहते हैं, इसको देखो पहले। देखो ये क्या है, हमारा सेल है, इसमें यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे दो कील लो, यहाँ पे एक कील यहाँ पे कील लेना है। ठीक, तो कील, इसको क्या बोलते हैं, इसको कील बोलो, कील। ये क्या है हमारा, थर्माकोल। इस पॉजिटिव को यहाँ पे जोड़ दो इसको, और निगेटिव को यहाँ पे जोड़ दो। ठीक, देखो एक थर्माकोल लो, उस पर क्या, एक दो कील लगाओ, दो कील ऐसे गाड़ दो, और उसमें पॉजिटिव वाले को एक कील से जोड़ दो, निगेटिव वाले को एक कील से जोड़ दो। तो क्या करोगे, अब बीच में ऐसे लगा दो, यहाँ से ऐसे ये पिन लगा दो। देखो पिन लगा है, पिन देखो टच किया नहीं किए, देखो पिन छोटा कर थोड़ा सा और, देखो पिन, ये पिन है हमारा। ठीक, ये पिन, इसको पिन लगा है, पिन अभी टच नहीं किया है। ठीक, अगर जैसे ही पिन को यहाँ से, इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे स्पर्श, अगर स्पर्श करने तो क्या हो जाएगा, विद्युत का परिपथ बन जाएगा। विद्युत परिपथ तैयार, और उससे क्या हो जाएगा, बल्ब यहाँ पे लगा है, देखो बल्ब प्रकाशित। जब बल्ब प्रकाशित हो तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्विच ऑन। तब हमारा क्या, स्विच ऑन है। ठीक, अगर बल्ब प्रकाशित हो गए तो लोग क्या बोलते हैं, स्विच ऑन। अब इसे क्या करते हैं, इसको स्पर्श को
स्पर्श को हटा तो क्या हो जाएगा? बल्ब प्रकाशित नहीं, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे हम? स्विच ऑफ। तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्विच ऑफ। तो विद्युत क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको समझे नहीं, क्योंकि हर चीज़ हमारी, पंखा हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, इंडक्शन हो गया, पंखा हो गया, एसी, कूलर और सब जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो सब हमारी किससे चलती हैं? विद्युत से ही चलती हैं। ठीक, अब विद्युत हमें प्रकार मतलब मिलता कैसे है? सबसे छोटे रूप में विद्युत हमें मिलता है विद्युत सेल से। ठीक, विद्युत सेल में क्या होता है? ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव समझने के लिए कैसे? देखो, जब हम बल्ब लाते हैं, बल्ब कैसे लगाते हैं? ठीक, ऊपर जो जो मतलब जिसमें बटन की तरह लगा रहेगा उसको ऊपर की तरह लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और नीचे वाले निगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को हम किसी बल्ब से जोड़ देते हैं तो क्या बल्ब प्रकाशित हो जाएगा? ठीक, अगर बल्ब प्रकाशित नहीं होता तो क्या हो जाएगा? इसका नंबर 1 कारण हो सकता है कि तार को हम ठीक से जोड़ना है, या बीच में कहीं जो निगेटिव वाला ऐसे हट गया हो तो नहीं जलेगा। और अगर बल्ब पॉजिटिव और निगेटिव अच्छे से जोड़े हैं तब भी बल्ब ना चले, शायद बल्ब में जो तार नाइक्रोम का तार लगा है वह टूट गया तो बल्ब हमारा फ्यूज हो चुका होगा। और नंबर स्विच ऑन कैसे कहते हैं? स्विच ऑन कैसे कहेंगे? स्विच ऑफ किसे कहेंगे? अगर देखो इसका एग्जाम्पल दिखे हम नहीं दी, देखो इसको उदाहरण देखे नहीं देखे? ठीक, ये देखो 2 कील लिए, 2 कील को जोड़ दिए तो क्या करेंगे? अगर एक पिन लगा दी, पिन को अगर स्पर्श कर दिए तो विद्युत प्रकाशित हो जाएगा, तो हमारा स्विच ऑन है। अगर बल्ब प्रकाशित नहीं होगा तो स्विच ऑफ है। टूटा नहीं तो क्या हो जाएगा यार? बल्ब प्रकाशित। तो इतनी बात समझ में आई नहीं समझ में आई? बात को समझो पहले। ठीक, अगर फिलामेंट सही है तो बल्ब जलेगा, फिलामेंट टूट गया है तो फिलामेंट जो है बल्ब नहीं जलेगा। चलो, चिन्हों द्वारा पहचानना। चिन्हों द्वारा विद्युत का इंपॉर्टेंट देखो ना, कि हमारा कोई भी बिजली का काम हो, कोई पंखा चलाना हो, लाइट जलाना हो, अंधेरे में कुछ चीज़ जलाना हो, अंधेरे में हम लाइट को जलाते हैं, बल्ब को जलाते हैं, और क्या टॉर्च को जलाते हैं। ठीक, और क्या क्या जलाएंगे? रिमोट में बैटरी लगाना, उसमें विद्युत का काम होता है। तो जो विद्युत सेल है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज होता है। जब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज मिलेंगे, बल्ब प्रकाशित होगा, तो देखो एक विद्युत का परिपथ तैयार हो गया। परिपथ तैयार होगा नहीं, पॉजिटिव मिला और निगेटिव मिला, दोनों को जोड़ दिए, दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ठीक, तो हमारा परिपथ मिलेगा, बन जाएगा, फिर बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। ठीक, अगर बल्ब में जो फिलामेंट उसका लगा है नाइक्रोम का, अगर वहाँ टूटा हुआ है तो बल्ब क्या है? बल्ब हमारा फ्यूज है। ठीक, फ्यूज मतलब खराब है। ठीक, अगर बल्ब सही है तो प्रकाशित होगा, अगर फिलामेंट टूटा नहीं है तो बल्ब प्रकाशित होगा। और दूसरा देखो, यहाँ देखो स्पर्श, या बल्ब को देखो, एक सेल है, ये क्या है हमारा? एक विद्युत सेल है। इस विद्युत सेल को हम बल्ब से जोड़े, ये बल्ब है, बल्ब, इस बल्ब है हमारा। बल्ब को 2 किल की मादे, देखो ये किल है, ये हमारा किल है, इस किल से जोड़े, किल को जोड़े किसे? ये पिन है, पिन के माध्यम से देखो एक विद्युत सेल है, इसको एक किल से, अब दूसरा जब निगेटिव वाला है इसको दूसरे किल से जोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ? पिन उसमें जो निगेटिव वाला है उसमें पिन लगा दी। पिन क्या करेंगे? अब पिन को अगर हम इससे स्पर्श कराएंगे तो क्या विद्युत प्रकाशित हो जाएगा, जिसको बोलेंगे स्विच ऑन, और इसको हटा देंगे तो हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखो चिन्हों को द्वारा पहचानना। ठीक, अगर कोई के विद्युत परिपथ है, या खुला परिपथ है, या बंद परिपथ है, विद्युत का या बंद परिपथ है, विद्युत का या खुला परिपथ है, अब विद्युत सेल क्या है इसको कैसे दर्शाएंगे, स्विच ऑन की स्थिति में कैसे होगा, स्विच ऑफ की स्थिति में क्या होगा, बल्ब क्या है, संयोजित तार क्या है, इसको हम अब देखते हैं। विद्युत सेल, ठीक, एक विद्युत सेल है, विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल उसको कैसे देखेंगे? इसको ऐसे जोड़ते हैं, देखो 1, ठीक, अगर कहीं पे ऐसे देखना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हमारा विद्युत सेल। यह क्या है? हमारा पॉजिटिव, और बड़ा वाला, ये छोटा वाला हमारा निगेटिव। ठीक, यह बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला निगेटिव। और स्विच ऑन की स्थिति में क्या होगा? ऐसे करेंगे इसको, और एक ऐसे, मतलब दोनों को जोड़ दिए हैं। ठीक, अगर ऐसे है तो मतलब दोनों जुड़ा है। और दूसरा
यह देखो मतलब खुला हुआ है। देखो बीच में देखो देखो ये दोनों मिला हुआ है, ठीक, ये दोनों मिला हुआ है तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन किसे। देखो यहाँ पिन देखा था, दोनों कील को मिला दिया है पिन। जब दोनों कील जो है, जो कील है दोनों कील को हमारा जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्विच ऑन की स्थिति में देखो वही मिला है। और जो स्विच ऑफ की स्थिति में देखो इसमें दोनों कील खुला हुआ है। अब बैटरी देखो, बैटरी कैसे होता है हमारा, कई बैटरी जुड़ी होती है ना, ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर क्या ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो जब कई बैटरी जुड़ी होती हैं, कई बैटरी जोड़ना, ठीक ठीक। अब परिपथ, जैसे परिपथ में कोई परिपथ देखो, परिपथ में कि खुला परिपथ है बंद परिपथ में है तो क्या करें, अगर स्विच ऑफ है तो जान लो खुला, हमारा परिपथ खुला है। और जो मतलब स्विच ऑन है तो मतलब परिपथ बंद है, और ऑफ है तो मतलब परिपथ खुला हुआ है। अब बल्ब कैसे बना रहता है, बल्ब में देखो ऐसे, इसको क्या करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक, इसको ऐसे कर देंगे, इसी में ऐसे इसको लगा देंगे, ये हमारा बल्ब है। और संयोजी तार, ठीक, संयोजी तार, सेल, किसी बैटरी में देखो 2-3 सेल लगाते हैं। 2-3 सेल कैसे लगाते हैं, देखो ऐसे, नंबर 1 सेल ये है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। दूसरा सेल है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। तीसरा सेल देखो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। तो क्या करेंगे, ए निगेटिव और ए निगेटिव, इसको पॉजिटिव वाले को हम इसको ऐसे इसको मिला देते हैं, और इसके पॉजिटिव वाले को हम इससे मिला देंगे, ठीक। तो देखो क्या संयोजित तार बना नहीं बना। इसे क्या कहते हैं हम, इसे बोलते हैं सेलों को जोड़ना, सेलों को जोड़ना, ठीक। एक टार्च निकालो, टार्च की बैटरी, टार्च में बैटरी हम कैसे लगाते हैं, एक बैटरी जिसमें बटन जिसमें बटन है, ठीक, जो जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसको पहले डालेंगे, फिर उसके बाद दूसरा भी, ऐसा नहीं डालते, फिर दूसरा जो है दूसरा भी पॉजिटिव वाला डालते हैं, ठीक। एक पॉजिटिव मिला, दूसरा निगेटिव मिला, फिर निगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव निगेटिव, जो निगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा, मतलब देखो पॉजिटिव को नहीं जोड़ते हम, ठीक, कभी नहीं जोड़ते। पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव से निगेटिव से जोड़ते हैं। तो क्या हो रहा है, सेलों को जोड़ना, सेलों को ऐसे जोड़ते हैं, ठीक। बैटरी कैसे लगाते हैं कभी देखना, कि एक बैटरी वाला देखना, जो रिमोट की बैटरी होती है, देखो दोनों में देखो पॉजिटिव वाला अलग दिशा बना रहता है, ठीक। एक स्प्रिंग, मतलब एक स्प्रिंग ऊपर की तरफ, एक स्प्रिंग नीचे की तरफ लगा रहता है, ठीक। रिमोट की बैटरी देखे हो नहीं देखे हो, ठीक। तो सेलों को जोड़ना, सेल को जोड़ते हैं ऐसे। तो यह है मेरा यह चिन्ह, पहचानना, चिन्हों द्वारा पहचानना, ठीक। अब हम देखते हैं खुला परिपथ क्या होता है, बंद परिपथ क्या होगा। करने बंद परिपथ, अब देखेंगे खुला परिपथ। खुला परिपथ, परिपथ किसे कहते हैं, खुला परिपथ। इसे बनाने देखो पहले कैसे बनाते हैं। देखो एक ऐसे लच खींचो, ऐसे ऐसे करो, इसको यहाँ से ऐसे बल्ब लगा दो, बल्ब, ये हमारा बल्ब हो गया। ठीक, नाइक्रोम का तार, यह हमारा क्या है, नाइक्रोम का तार, ठीक। और दूसरा देखो खुला परिपथ, ऐसे बनाओ इसको, ये बल्ब है, बल्ब, ठीक। इसका फिगर बनाए ना, देखो बल्ब बनाए ना, बल्ब ऐसे होता है, बल्ब उसी के बनाए हैं बल्ब। और यहाँ पे देखो इसको, यहाँ ये पॉजिटिव है हमारा या निगेटिव,
ये पॉजिटिव, हमारे यहाँ निगेटिव। इसको ऐसे एक किल है, ये हमारा नाइक्रोम का तार। हाँ, तार। ठीक, अब इसको समझो, ये हमारा बंद परिपथ क्यों है। देखो यहाँ से देखो, एक क्या है हमारा, अभी देखो इसको क्या बोलते हैं। देखो दोनों तरफ से बंद है ना, दोनों तरफ ए वाला कील मिला हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इसको बंद परिपथ बोलेंगे हम। ठीक, इसमें और इसमें देखो खुला हुआ है, तो इसे खुला क्यों है। अगर ये खुला है तो क्या है, ये निगेटिव चार्ज है, तो हमारा निगेटिव चार्ज इधर जाएगा ही नहीं। और पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव है, पर हमारा निगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा ही नहीं। जब निगेटिव जाएगा नहीं, पॉजिटिव खाली है, बिना निगेटिव और पॉजिटिव को मिले हमारा विद्युत प्रकाशित नहीं होगा। जब तक निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिले, यहाँ पर तो निगेटिव देखो, निगेटिव के लिए बंद है, निगेटिव के लिए रास्ता ही नहीं जाने, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, खुला परिपथ। और इसमें देखो निगेटिव भी पॉजिटिव भी, यहाँ पे देखो ऐसे निगेटिव इधर से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे बल्ब को प्रकाशित करेगा। तो यहाँ पे देखो इसीलिए इसको बोलेंगे खुला परिपथ और इसको बोलेंगे बंद परिपथ। देखो इस सिंबल है, इस सिंबल के माध्यम से आगे अगर मैं कुछ भी लिखूंगी तो इस सिंबल बना दूंगी, ऐसे बना दूंगी, इसका मतलब खुला परिपथ। इसका मतलब क्या होगा, इसका अगर ऐसे है तो मतलब खुला परिपथ है, और ऐसे है तो मतलब बंद परिपथ है। ऐसे बना दो मतलब बल्ब है, और जो ऐसे बना दो जैसे बैटरी लगा हुआ है, ऐसे छोटा सा बना दो इसमें विद्युत सेल है। तो समझ गए ना कि विद्युत सेल क्या, ऐसे विद्युत सेल का सिंबल ऐसे होता है। ठीक, और स्विच ऑन का ऐसे होता है, स्विच ऑन है तो ऐसे, स्विच ऑफ है तो इसका खुला परिपथ बोल देंगे, इसको बंद परिपथ बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बंद, इसको खुला। बैटरी, जब कई बैटरी को जोड़ देते हैं संयोजी बैटरी में, पॉजिटिव को निगेटिव के साथ, निगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं। रिमोट, जैसे रिमोट की बैटरी जोड़ते हैं, टार्च को जोड़ते हैं। ठीक, टार्च में अगर किसी टार्च में 3 बैटरी लगेंगी, पहले क्या डालते हैं, पहले जिसमें गोली बना जो बटन की तरह बना है तो उसको डालते हैं, फिर दूसरा भी उसी तरफ डालते हैं। अगर कभी कभी देखें टार्च नहीं जल रहा है तो क्या करते हैं, दादी दादा हमारे क्या कहते हैं, बैटरी ठीक से लगाओ ना। अगर बैटरी ठीक से लगा नहीं रहेगा तो टॉर्च नहीं जलेगा। अगर बैटरी को हम ठीक से लगाएंगे, पॉजिटिव को निगेटिव से, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे ही तो हमारा बल्ब जल जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं विद्युत और इसके प्रभाव, क्या क्या इसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो हम जान गए खुला परिपथ क्या होता है, विद्युत सेल क्या होता है, स्विच ऑन क्या होता है, स्विच ऑफ की स्थिति क्या होती है, संयोजी तार क्या है, इसके चिन्ह को कैसे दर्शाते हैं। ठीक, अब हम देखें विद्युत के प्रभाव। विद्युत के प्रभाव, इसमें नंबर 1 पे क्या है हमारा, नंबर 1 पे विद्युत का तापीय प्रभाव। विद्युत का तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, विद्युत क्या हो जाएगा हमारा, तापीय प्रभाव। ठीक, तापीय मतलब क्या हो गया, देखो बल्ब है, बल्ब को जलाने पर उष्मा, ठीक, विद्युत को जलाने में गर्म नहीं, अगर कोई बल्ब जल रहा है, ठीक, बल्ब को हम जलाते हैं तो क्या होता है, बल्ब गर्म हो जाता है ना, गर्म होगा, उष्मा दी उसमें वजह से क्या हो जाएगा, गर्म, क्या गर्म। और दूसरा क्या होता है, लाल, लाल होना। ठीक, ठीक, और इसी की वजह से क्या होता है, विद्युत क्षति। ठीक, विद्युत क्षति होगी नहीं, अगर बल्ब को जलाए हैं हम, बल्ब तापीय प्रभाव करेगा, तापीय बल्ब गर्म होगा तो बल्ब तो उष्मा छोड़ रहा है, तो क्या विद्युत खर्च होगा। कभी कभी देखो इन्वर्टर है हमारा, इन्वर्टर को चलाएं, बल्ब अगर इन्वर्टर हमारा बहुत चार्ज नहीं है तो क्या होगा, अगर सिर्फ बल्ब भी जलाते हैं तो क्या होता है, सिर्फ बल्ब जलाने पर भी हमारी ऊर्जा खत्म होती है, तो ऊर्जा तो क्या इन्वर्टर हमारा बैठ जाता है। ठीक, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब बल्ब जलाने से विद्युत क्षति होती है, क्योंकि उसमें तापीय प्रभाव है। और दूसरा हीटर, हीटर, हीटर को देखो, हीटर जिसमें खाना बनाते हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसमें इसमें गोल 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 ऐसे नाइक्रोम की तार, नाइक्रोम की तार, तार
कुंडली रूप में, ठीक। नाइक्रोम तार कैसे होती है? कुंडली के रूप में ऐसे वैसे घुमाए रहते हैं। इसमें क्या होता है, जब विद्युत को प्रवाहित तो क्या होता है, या लाल मतलब उष्मा या गर्म। ये क्या है? बल्ब का गर्म होना, हीटर का गर्म होना। और नंबर 3 प्रेस या इस्त्री का गर्म होना। और क्या? नंबर 4 हेयर ड्रायर बाल सुखाने। ठीक, बाल सुखाने के लिए हम क्या करते हैं? हेयर ड्रायर का प्रयोग करते हैं। प्रेस हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया। गीजर, अभी नंबर 5 पे देखो, गीजर। ठीक, और भी किस में होता है? हीटर, गीजर। और जो तापने के लिए हम जो ठंडियों में देखो, हीटर पे हम खाना भी बनाते हैं, तापने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और प्रेस हो गया। और दूसरा देखो, नंबर 6 पे हमारा इंडक्शन। ये क्या होता है? खाना बनाने। ठीक, विद्युत का तापीय प्रभाव। विद्युत क्या करता है? ताप देता है। ताप मतलब उष्मा मतलब गर्म होना। ठीक, ताप मतलब गर्म होना। इसी हीटर से हम खाना बनाते हैं, बल्ब जलाते हैं क्या? अंधेरा को खत्म करने के लिए, उजाला के लिए। और क्या हो जाएगा? हेयर ड्रायर बाल सुखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। गीजर पानी को गर्म करने के लिए। प्रेस इस्त्री कपड़ा प्रेस करने के लिए प्रयोग करते हैं हम। इंडक्शन भी खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, यह सब है हमारा विद्युत के तापीय प्रभाव। ठीक, अब हम आगे देखते हैं विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। अब हम देखते हैं विद्युत के नंबर 2 पे, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। खोज किए थे हमारे क्रिश्चियन। ठीक, खोज क्रिश्चियन आइलैंड। ठीक, क्या? ठीक, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव क्या है? ठीक, अगर विद्युत प्रवाहित हो रहा है तो वह क्या होता है? वह चुंबक की भांति प्रयोग। देखो क्या होगा? विद्युत प्रवाहित और विद्युत प्रवाहित मतलब ऑन, विद्युत प्रवाहित नहीं मतलब ऑफ। ठीक, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव कब होगा? ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है इसको समझे पहले। तो विद्युत प्रवाहित होगा तभी जाके विद्युत का चुंबकीय प्रभाव लगेगा। अब ऑफ रहेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब समझते हो? ठीक, अगर कोई चीज़ है, कहीं सप्लाई, जहाँ देखो, जहाँ तार है, तार के पास उसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है। ठीक, उसके पास अगर क्या लेकर जाओ? छड़। अगर कोई लोहे के छड़ लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? वह उसके प्रति आकर्षित करेगा। ठीक, या कोई चुंबक लेकर जाओ। ठीक, या देखो बिजली का तार है, इतना पतला सा तार है। ठीक, इसमें बिजली प्रवाहित हो रही है। इसमें जब प्रवाहित हो रही है तो उसके पास कोई चुंबक लेकर जाओ तो चुंबक क्या होगा? आकर्षित होगा। ठीक, अगर चुंबक उसके पास अपना मतलब उसके प्रति आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? उसमें विद्युत प्रवाहित है। ठीक, अगर तुम्हें कभी चेक भी करना हो कि उसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है कि नहीं उस तार में, तो लोग क्या करते हैं? उसको परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं? उसके पास चुंबक लेकर जाते हैं। फिर अगर चुंबक उसके पास प्रति आकर्षित हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा?
उसके प्रति आकर्षित हो, इसका मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है। अगर उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो रहा तो उसमें चुंबकीय गुण नहीं आएगा। तो विद्युत के चुंबकीय गुण क्या है कि जो है उसमें अगर विद्युत प्रवाहित है उसमें चुंबकीय गुण, चुंबक के गुण आए। चुंबक गुण मतलब क्या होता है? चुंबक आकर्षित करता है ना। चुंबक क्या गुण है? कोई भी चीज़ को अपने प्रति आकर्षण करता है। आकर्षण करने का मतलब कि उसमें चुंबकीय गुण है। चुंबकीय गुण क्या है? किसी चीज़ को आकर्षित करना। ठीक, इसलिए लोग कहते हैं कि जहाँ विद्युत मतलब बिजली है वहाँ पे कोई लोहे वाला चीज़ मत लेकर जाओ। ठीक, इसीलिए मना करते हैं, क्योंकि उसमें विद्युत जब प्रवाहित हो रहा है तो उसमें क्या होता है? चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ठीक, उस चुंबकीय गुण के लिए वहाँ पे लोहे लेकर जाना मना है। ठीक, तो अगर विद्युत के चुंबकीय प्रभाव को चेक करना है तो उसमें पास चुंबक ले जाकर हम चेक कर सकते हैं। ठीक, तो विद्युत के दो गुण बहुत इंपॉर्टेंट, एक तापीय गुण और एक विद्युत चुंबकीय गुण। ठीक, तापीय गुण क्या है? जैसे हीटर में नाइक्रोम का ताप मतलब तापीय मतलब जो ताप दे, ताप मतलब गर्माहट, सिर्फ उस गर्माहट की वजह से हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक, अगर देखो किसी कमरे में बल्ब जला दे, बल्ब जलाने से हमें गर्मी महसूस होती है ना, क्यों गर्माहट क्यों? क्योंकि बल्ब क्या है? तापीय गुण, बल्ब विद्युत तापीय गुण प्रदान करता है। जब बल्ब जलाएंगे तो बल्ब के माध्यम से हमारा ऊर्जा उसकी क्षति होती है ना, तो उसी बल्ब भी हमारा तापीय गुण को दिखाता है। और बल्ब विद्युत के चुंबकीय गुण यह है, इसकी खोज की कृष्ण आइलैंड। और जो अगर बल्ब मतलब विद्युत प्रवाहित हो रहा है तो उसमें चुंबकीय गुण होता है। ठीक, इसको इतना जान के चलो। और दूसरा, ठीक, इसी विद्युत चुंबकीय वजह से उदाहरण क्या है? हम विद्युत चुंबक बनाते हैं। और भी क्या उदाहरण? विद्युत घंटी, विद्युत घंटी देखे हो ना कि मंदिरों में लगा रहता है विद्युत घंटी। एक बटन चालू किए तो देखो उसमें आवाज़, घंटी की आवाज़, शंख की आवाज़, ढोलक की आवाज़ और ढमढम ढोलक की आवाज़, घंटी की सबके साथ में आती। तो ये विद्युत घड़ी की ही है, विद्युत घंटी का ही काम है। ठीक, तो विद्युत तापीय प्रभाव क्या है? विद्युत के चुंबकीय प्रभाव क्या है? अब देखें विद्युत के बचाव कैसे किया जा सकता है। विद्युत प्रवाह से बचाव। नंबर 1 पे विद्युत सतर्क बचाव समय नंबर 1 का है सतर्क रहें, सतर्क और सावधान। ठीक, बचाव सतर्क रहे, सावधान रहें। ठीक, तभी कहते हैं, तभी हमें लोग कहते हैं कि गीले हाथ से किसी बटन को मत टच करो। ठीक, गीले हाथ से किसी मतलब किसी पंखे का बटन मत चालू करो, नंगे तारों को मत छुओ। तो सतर्क रहो, क्योंकि हमारा देखो हमारा बॉडी भी विद्युत के प्रति सुचालक है। इसको हम पढ़ चुके हैं। विद्युत मानव शरीर, देखो मानव शरीर विद्युत के प्रति सुचालक मतलब विद्युत प्रवाह होने देना, विद्युत प्रवाह को होने देना। इसको क्या बोलें? विद्युत का सुचालक। ठीक है, तो मानव शरीर जो है विद्युत के प्रति सुचालक है। इसे क्या करें? सतर्क रहे और सावधान रहे। और नंबर 2 पे हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूज का प्रयोग, फ्यूज का प्रयोग। ऐसे होता है हमारा फ्यूज, कैसे होता है? ऐसे होता है फ्यूज। ठीक, इसी में से तार लगा रहता है, तार, ये तार लगा। ठीक, क्या होगा? अगर विद्युत प्रवाह ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? और पिघल जाएगा। और क्या हो जाएगा? फिर विद्युत का परिपथ टूट और आग लगने से बच। ठीक, तो विद्युत का परिपथ टूट जाएगा, इसीलिए लोग फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज कहते हमारे घरों में होता नहीं है, फ्यूज उड़ गया। क्या होता है? फ्यूज यही है। अगर क्या हुआ, अगर बिजली देखो हमारा डेली हमारे कितने घर में बिजली आती है 200 वोल्ट।
ठीक, अगर किसी दिन हमारे 250 वोल्ट आ गए, क्या होगा, विद्युत का प्रवाह ज़्यादा हो गया है ना, क्या होगा, तो फ्यूज क्या आ जाएगा, फ्यूज की जो तारें लगी हैं वो तार हमारा पिघल जाएगी। जब तार पिघल जाएगी तो कनेक्शन ख़त्म, कनेक्शन जब ख़त्म हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, कनेक्शन ख़त्म तो बात ही ख़त्म। जब विद्युत का परिपथ ही नहीं बनेगा तो जो विद्युत आगे जा ही नहीं पाएगा, इसलिए बचाव हमारा हो जाएगा। और नंबर 3 पे हम क्या यूज़ करते हैं आजकल, वर्तमान में हम MCB का प्रयोग इसे मिनिमम करेंट बाउंड्री इसे बोलते हैं। MCB का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों क्यों क्या, या अत्यधिक प्रवाहित विद्युत से स्वतः गिर जाता है, स्वतः गिर जाता है, इससे बचाव हो जाता, ठीक, बचाव हो जाता है। ठीक, MCB के देखो आजकल घरों में सब लोग MCB का भी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे घर की क्षमता कितनी है, लगभग 250 वोल्ट की, इसमें तो 250 वोल्ट की है, हमारी घर की क्षमता 250 वोल्ट है। चलो है, तो क्या करेंगे, बिजली हमारे घर में आया और गाय लगभग से क्या हुआ, बिजली का मतलब जो बिजली सप्लाई है और ज़्यादा तेज़ हो गई, लगभग 200-300 वोल्ट पहुंच गई। अगर 300 वोल्ट पहुंच गई तो क्या करें, MCB अपने आप गिर जाएगा। ठीक, जब MCB गिर जाएगा तो विद्युत सप्लाई बंद हो जाएगा, तो हमारे जो घर के जो TV है, फ्रिज, ये सब जो लगे हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ख़राब होने से बच जाएंगे। ठीक, क्योंकि विद्युत का प्रवाहित होना बंद हो गया है। ठीक, इसीलिए देखो है MCB का प्रयोग करते हैं। इसमें जब विद्युत अधिक प्रवाह ज़्यादा होने लगा तो अपने आप यह बंद हो जाता है। ठीक, तो इसको क्या करें, विद्युत से हमें बच के रहना चाहिए, गीले हाथों से नहीं इसको टच करना चाहिए। और बरसात के मौसम में भी इसको जल्दी देखो, बरसात के मौसम में भी हमारे जो घर जिसके घर जो प्लस्तर नहीं हुए हैं, जिसके घर ईंटे के बने हुए हैं, उसमें देखो क्या हो जाता है, बरसात के मौसम में हल्के रिस जाते हैं, उसमें अगर बोर्ड लगा है, उस बोर्ड में अगर गलती से पानी चला गया तो अगर उसको टच करेंगे तो हमारे करंट लग सकता है। इसलिए जो है हमें बरसात के मौसम में बहुत बचकर बिजली के तारों को टच करना चाहिए और गीले हाथों से नहीं करना चाहिए। और भी सतर्क रहना चाहिए हमेशा, बिना मतलब बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहिए बिजली से। और फ्यूज का प्रयोग आजकल करना चाहिए, MCB का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब हमारे बिजली के मतलब बचाव के तरीके हैं। तो विद्युत का परिपथ क्या है, बचाव के तरीके क्या है, विद्युत तापीय प्रभाव क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्यों करता है, क्योंकि विद्युत जब प्रवाहित होगा, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव होता है, विद्युत में जो तापीय प्रभाव होता है, विद्युत का स्विच ऑफ क्या है, स्विच ऑन की स्थिति क्या है, सेल का प्रयोग क्यों करते हैं, तो ये सब हमको अच्छे से जानेंगे। विद्युत का प्रभाव क्या क्या है इसको हम अच्छे से जानें। तो अगला चैप्टर नंबर हमारा 15 है, 15 नंबर हमारा चैप्टर है प्रकाश। ठीक, प्रकाश। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई। थैंक यू सो मच।